हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ब्लॉग आ गया है। मैं ब्लॉग बहुत धीरे धीरे डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है और थोड़ा सा बस मन भी नहीं होता है आजकल अभी। तो चलो, मैं कभी कभी तो डाल ही देती हूँ। अभी जब मुझे कुछ लगता है बनाना करना या कुछ काम करती हूँ ऐसा कि मुझे डालना चाहिए ब्लॉग, तो मैं डाल ही देती हूँ। बाकी मैं जल्दी ही अपना रेगुलर ब्लॉग शुरू करूँगी फिर से। और 11वीं की एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं तो मैं थोड़ा सा उस पर अभी ध्यान दे रही हूँ क्योंकि उसके 1 महीने ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा पढ़ाई में पीछे भी रह गई थी। तो अभी मुझे प्रॉपर उसको पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं बिल्कुल, और अब उसकी छुट्टियाँ लग जाएंगी 2 महीने की बस। मंडे तक उसके एग्ज़ाम है, उसके बाद ट्यूसडे से उसकी छुट्टियाँ लग जाएंगी। तो तब शायद थोड़ा सा मुझे टाइम मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पर इनके साथ ना मंदिर गई थी, तो वहाँ एक मेला लगा हुआ था। मंदिर हम ऐसे ही गए थे घूमने शाम की टाइम, तो वहाँ मेला लगा हुआ था मंदिर का। शायद कोई नया मंदिर वहाँ पर बना था पास में ही, तो उसकी वजह से वहाँ कुछ पूजा वगैरह चल रहा था 5-6 दिन से। तो वहाँ से मैं ना ये जो बरनी है छोटी छोटी अचार की, वहाँ मेले में मिल रही थी, तो मैं ये लेके आई थी 2 बरनी वहाँ से। और इसके साथ नीचे ट्रे भी है इनके साथ नीचे रखने के लिए। तो ये मुझे अच्छी लगी, छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल सी दिख रही थी ना, तो मुझे बहुत प्यारी सी लग रही थी। तो मैं ये लेके आ गई थी अचार रखने के लिए, क्योंकि डब्बों में से मैं डायरेक्ट अचार निकालती हूँ। वैसे तो खैर मैं डब्बों से निकाल लेती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा ही अचार घर पे रखती हूँ, घर से लाती हूँ जो। बट फिर मैं ये ले आई, मैंने कहा चलो स्लैब पर अच्छी लगेगी, दक्की रहेगी तो वो लेके आई थी। और ये यहाँ पर डीमार्ट से सामान लाई हुई थी, तो ये भरा ही नहीं था, मैंने डब्बे खाली नहीं थे। तो फिर अब दाल वगैरह थोड़ी थोड़ी जो खाली हो गए हैं डब्बे, चीनी वगैरह के, दाल वगैरह के, तो वो सब मैं डब्बों में भर दे रही हूँ। और इस बार दाल वगैरह खूब सारी आ गई थी, मतलब लेके तो कई दिन तक चलेगी। अभी 1-2 महीने तक तो मुझे लेके ही नहीं आना पड़ेगा सामान। थोड़ा बहुत घर पे छोटा मोटा सामान ख़त्म होगा तो ऑनलाइन ही मंगा लूँगी। तो ये कुछ कुछ सामान है जो भर रही थी। और सूजी तो मैं ज़्यादा लेके आती हूँ क्योंकि सूजी मेरे घर में ज़्यादा उड़ती है। सूजी के मैं बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ, चीले वगैरह अच्छे भी लगते हैं तो ना, इडली, फ्राई इडली वगैरह। तो सूजी थोड़ा ज़्यादा लेके आती हूँ, सूजी महीने में काफ़ी सारी उठ जाती है घर में। तो ये देखिए डब्बों में थोड़ा थोड़ा सा मैंने ये सामान भर दिया था। ये शाम का टाइम हो रहा था और सुबह आज है ना, मेरी जो किचन की ड्रॉर है ना, वो ख़राब हो गई थी फर्नीचर वाली। पता नहीं उसमें से पेच वगैरह कुछ निकल गया है, तो वो पूरी एक तरफ से नीचे झुक गई है, तो निकालने करने में बहुत दिक्कत हो रही है। वो नीचे वाली ड्रॉर से हट रही है। तो सुबह तो मैंने उसको चेक किया था, तो 11वीं को भी स्कूल छोड़ के आना, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया उसको ठीक करने। मतलब ये था कि अब उसे ठीक करवाना पड़ेगा, बाहर से किसी को बुलाना पड़ेगा क्योंकि मुझे मैं कहा चलो अब इसको मैं कैसे खोलूँगी। वो पूरा उसमें थोड़ा सा पुराना है ना, तो तेल वेल मुझे लगा के रखना पड़ता है। तो अब मैं ना थोड़ा फुर्सत हुई थी, 11वीं गई थी ट्यूशन के लिए, तो फिर मैंने कहा अभी मैं पूरा सामान निकाल के इसको चेक करती हूँ अच्छे से। तो क्योंकि नहीं तो फर्नीचर वाला बुलाऊंगी तो वही है कि यहाँ पर वैसे ही बेंगलोर है, पैसे घर पे आने के इतने पैसे ले आते हैं, तो 1000-1200 रुपये इसके फालतू में ले जाएगा। तो मैं फिर इसमें थोड़ा सा लगाने लगी थी। तो यहाँ पर देखिए नीचे ना मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, थोड़ा अंधेरा हो रहा था, तो उसके जो पेच वगैरह निकल गए वो दिखाई नहीं रहा था। तो ये मेरा जो रील्स बनाने के लिए मैंने अपना ये रिंग लाइट ला रखा है, तो वो मैंने कहा चलो मैं इसको लगा लेती हूँ क्योंकि टॉर्च मेरे पास था नहीं। तो मुझे याद आया इसी का थोड़ा बहुत उजाला हो जाएगा, इसको नीचे रखूँगी एकदम, तो इसका काफ़ी उजाला हो गया था, मुझे रैक में सब कुछ दिख रहा था। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए मैं रैक को ना पूरे को बाहर ही निकाल दूँगी। तो यहाँ पर ये साइड में ना दो ब्लैक कलर के पेज, मतलब वो होते हैं ब्लैक कलर के पेज टाइप के, तो उनको दबा के ना इस रैक को बाहर निकाला जा सकता है। तो राइट साइड का जो पेज है ना उसको नीचे की तरफ दबा के, और लेफ़्ट साइड का उसको ऊपर की तरफ पुश करके, और है ना रैक आराम से ना ये पूरी बाहर आ जाती है। तो मैंने इसको निकाल दिया था, तो आप देख सकते हैं मैं एक तरफ उसको पूरा उठा रही हूँ ना, तो वो पेज निकल गया है जो ना रैक रखने का स्टैंड है ना, तो वो एक तरफ का पेज निकल गया, तो एक तरफ से नीचे झुक जा रहा था। तो इस वजह से ही मेरा रैक है ना, मतलब सेट नहीं हो रहा था। तो मैं इस पेज को यहाँ पर टाइट कर रही थी, तो इसमें ये फर्नीचर में ही पेज लगा हुआ था, तो पूरा लूज़ हो गया था। तो मैं इसमें फिर है ना, वही है कि कॉटन वगैरह लगा के इसको जैसे भी टाइट कर रही थी ताकि ये अपने जगह पर सेट रहे और फिर ये रैक अपना अच्छे से सेट हो जाए।
तो पेज है ना आराम से फिर मुझे ना ये रैक निकलने के बाद ही मुझे समझ में आया उसका पेज निकालने के लिए। सुबह की टाइम में ना ये रैक के अंदर से ही पेज लगाने की कोशिश कर रही थी पर वो लग नहीं रहा था। तो अभी जब रैक पूरा मैंने बाहर निकाल दिया है ना तो उसमें स्पेस हो गया और मुझे दिख भी रहा है कि किधर से पेज लगेगा। तो वही देखिए मैं कॉटन से उसको ना थोड़ा लगा रही थी ताकि है ना थोड़ा टाइट से लग जाए, क्योंकि अंदर से वो ढीला हो चुका था। जो फर्नीचर में होल हो रखा था ना वो थोड़ा बड़ा हो गया था, तो ये पेच उसमें अब लूज हो रहा था। तो मैंने थोड़ा सा कॉटन लगा के और फिर उसको टाइट करके ना थोड़ा सा उसको कस दिया है मैंने पेच कस से। तो ये मेरा अच्छे से सेट हो गया था। तो अच्छा हुआ मैंने थोड़ा सा मतलब सोचा कि चलो कर लेती हूँ, नहीं तो मुझे पता है बाहर से बुलवाना ही पड़ता, नहीं तो नीचे की ये रैक में सामान रखने में नहीं आता और नीचे का रैक भी ख़राब होने का वो रहता। तो फिर मैंने खुद ने ही ये लगा लिया, मेरा काम बन गया। फालतू में मेरे 500 1000 जो भी पता नहीं क्या लेता लग जाते, तो वो बचा लिए थोड़ा सा। बस ये कोशिश करने से ऐसा कोई नहीं है, काम होता नहीं है, हो तो जाता है। तो को खोल के देखा और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही रैक वैक को खोल के देखा था, तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। और यहाँ पर फिर मैं ये थोड़ा सा रैक टाइट हो रहा था तो मैंने कहा चलो अब ये निकाला है तो इसमें मैं ऑयल भी लगा देती हूँ। ऑयल लगाते रहने से ना थोड़ा अच्छा काम करता है, रैक है ना बाहर निकालने करने में अच्छा काम करता है, नहीं तो ये थोड़ा थोड़ा टाइट हो जाता है। तो अभी इसको मैंने कहा तेल लगा ही देती हूँ। ये पूरा चैनल है ना जो इसका चेन है खींचने का अंदर करने का, वो थोड़ा सा टाइट हो रहा था, तो मैंने बस यहाँ पर देखिए ड्रॉर को ना ठीक कर दिया है। आराम से अंदर जा रहा बाहर जा रहा, वो सेट भी हो गया। और अब इस ड्रॉर को मैं लगा दूंगी। लगाने में इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस इसका जो ये बीच वाला पार्ट्स है ना उसमें ये डाल देना है और सीधा रैक आराम से लग जाता है। ये लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है इसको। ये आराम से देखो अंदर हो गया और ये लग गया। और है ना तेल लगाने से थोड़ा लूज भी हो गया है, अच्छे से ना बाहर आ रहा जा रहा है अंदर बाहर, तो अच्छा हो गया, रैक एकदम से फिट हो गया है। और सुबह मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी इसको लेके, मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ, तो हो ही गया। और तेल लगाने से अच्छा हो गया रैक। अब मैं ऊपर नीचे की रैक में भी किसी दिन टाइम होगा ना तो सामान निकाल के उनमें भी तेल लगाऊंगी, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, चलने में आसानी से अंदर बाहर आ सके। तो देखिए पूरी रैक पे पूरी उसकी जो चैनल है उस पर मैं ना पूरे पे ही तेल लगा दे रही हूँ, अभी अच्छे से काम करने लगेगा। तो यहाँ पर इसको करने में मैं धीरे धीरे थोड़ा सा कर रही थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने इसे खोला था। तो इसको करने में मुझे आधा घंटा चला गया, पेच वेच लगाने में, देखने में। पहले तो मैं देख रही थी कैसे करना है। तो रैक ठीक हो गया और अब मैं इसमें अपने वापस से पूरा जो सामान मैंने बाहर निकाला था तो उसको मैं जमा दूँगी। तो ये अंदर की ये प्लेट है जो इसमें लगी रहती है वो अलग से निकल जाती है, तो ये मैंने निकाल दी थी और इसको मैंने अब सेट कर दिया है। और इधर इसको ऊपर से ये जो पोर्शन वाला पार्ट है उसको भी मैं यहाँ पर लगा दूँगी। और अब मैं फटाफट से बस इसमें जो सामान है, मेरे क्रॉकरी रखे हुए हैं जैसे कॉफ़ी मग वगैरह हैं, बाउल वगैरह हैं सूप पीने के, तो वो सब मैं यहाँ पर रखती हूँ ताकि निकालने में आसानी रहे। और बाहर मैं ये रखती नहीं हूँ, क्योंकि ये कॉफ़ी मग वगैरह जब कोई आता है ना तब मैं यूज़ करती हूँ। हम दोनों के लिए मैंने डेली के लिए अलग से ला रखे हैं, तो बाहर वो तो मैंने बाहर ही अपने कप स्टैंड में लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर ये बाउल्स वगैरह है सूप वगैरह पीने के लिए, सब्ज़ी वगैरह के लिए, तो ये मैं इधर ही रखती हूँ, क्योंकि बर्तन स्टैंड में मेरे ज़्यादा जगह नहीं है, उसमें मेरे बर्तन ही आ पाते हैं और उसमें से क्या जल्दी जल्दी में गिरने का डर भी रहता है, तो मैं वहाँ पर अपने क्रॉकरी के आइटम रखती नहीं हूँ। तो देखिए पहले ये ना ये बाउल मेरे ऊपर ही रखे थे, अभी ये आराम से मैंने एकदम से पूरा खोल के फिट कर दिया है ना, तो अच्छे से सेट हो गया। पहले शायद ये ऊपर नीचे थोड़ा हो रहा था, तो ये ऊपर रखने से भी लग जाता था रैक, अभी नहीं लग रहा है, अभी अच्छे से सेट हो गया है। तो ये काम मेरा हो गया था। और अभी शाम को फिर मुझे बनाना था सूजी के, आज चीले बनाने थे, तो ये मैंने घोल बना रखा था। सूजी भिगो रखी थी दही में, दिन में ही भिगो दी थी। तो यहाँ पर अब मैं कर ले रही हूँ ये तैयारी। तो मैंने इसमें चॉप करके डाल दिया है कैप्सिकम, और ये डाला है मैंने मटर, ऑनियन और मटर और कैप्सिकम मैंने चॉप करके डाल दिया है। साथ में है, ये वीडियो शूट नहीं हुआ था तो इसमें मैंने टमाटर और धनिया साथ में ही चॉप कर दिया था। तो टमाटर धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया है पूरा ये। तो और सब्ज़ी मेरे पास नहीं थी, बाकी मैं और सब्ज़ी ज़्यादा डालती भी नहीं हूँ, गाजर वगैरह हो तो डाल लो, लेकिन गार भी थोड़ा खाने में नाटक करती है तो नहीं डालती हूँ। तो ये गया इसमें अब थोड़ा सा नमक, और जाएगा इसमें थोड़ा सा सौंफ। तो सौंफ मैं पीस के नहीं रखती हूँ, साबुत सौंफ ही मैं यूज़ करती हूँ हर किसी चीज़ में। और अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल दे रही हूँ चाट मसाला, क्योंकि चाट मसाला का टेस्ट मुझे बढ़िया लगता है चीज़ों में डालने से, तो मैं चाट मसाला यहाँ पर डाल दे रही हूँ। और मैं अभी मिर्ची नहीं डाल रही हूँ क्योंकि गारवी नहीं खाएगी, तो यहाँ पर पहले मैं उसके लिए बिना मिर्ची वाले चीले बनाऊंगी। तो ये पतीला छोटा पड़ गया था, तो इसको मैंने निकाला फिर बड़े पतीले में, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह डालने से पूरा भर गया था ये।
तो अच्छे से मैश नहीं हो पा रहा था। तो अब मैंने इसको बड़े भगोनी में निकाल लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि सब्जियों से बहुत गाढ़ा भी हो गया था तो चीले बनाने में दिक्कत आएगी। तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है और अब इसको मैं अच्छे से पहले मिला लूँगी। तो शाम का आज मेरा डिनर यही था क्योंकि इसके पापा घर पे नहीं थे, बाहर थे, तो वो खाना खाने वाले नहीं थे। इस वजह से हम दोनों के लिए मैंने चीला ही बना लिया था। तो यहाँ गारवी को बीच में मैं ट्यूशन से ले आई थी और अब मैं 2 तवे पर चीला चढ़ा दूँगी क्योंकि हम दोनों ही खाने वाले हैं तो जल्दी से बन जाएंगे फटाफट से। ज़्यादा नहीं बनाने हैं, 4-5 ही बनाने हैं तो जल्दी से ये बन जाएंगे। तो यहाँ पर गैस गरम कर दिया, गैस जला दिया है, तवा गरम करने के लिए रख दिया है क्योंकि गारवी को लगी है भूख। तो उसको चीला बनने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। सूजी के चीले बनने में थोड़ा टाइम लगता है, दाल के जल्दी बन जाते हैं, सूजी के में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये मैं सरसों के ऑयल में बना रही हूँ, मैं घी में नहीं बना रही हूँ। मैंने कई बार घी में बनाया है लेकिन घी में वो अच्छे से सिक नहीं पाते हैं और मुझे तो सरसों के तेल के ज़्यादा अच्छे लगते हैं बजाय सफ़ोला वफ़ोला में बनाने के। और सरसों के तेल में अच्छे से सिक भी पाते हैं और अच्छे भी मुझे लगते हैं। मुझे चीला सरसों के तेल में ही अच्छे लगते हैं। दाल वाले चीला मैं ज़रूर घी में बनाती हूँ, बाकी ये वाले मुझे ना सरसों के तेल में ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए गारवी के लिए मैंने रख दी हैं चीला बनाने के लिए और उसका फ्रेंड आया हुआ है तो वो उसके साथ खेल रही है। उसको भूख भी बहुत तेज़ लगी थी तो इसको बनने में टाइम लगेगा तो इस वजह से मैं उसको खीरा काटने लग गई थी। मैंने कहा चलो मैं एक खीरा देती हूँ, वैसे तो वो खाती नहीं है पर अभी भूख में है तो खा लेगी। तो यहाँ पर खीरा रखे हुए थे तो खीरा काट दिया और उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा, यहाँ पर डालूँगी चाट मसाला। तो चाट मसाले के साथ उसने ना अच्छे से खीरा खा लिया था क्योंकि चाट मसाले के साथ खीरा बहुत बढ़िया लग रहा था। नमक डालती हूँ तो नहीं खाती है, चाट मसाले के साथ अच्छा लग रहा था तो उसने अच्छे से खा लिया था। तो मैंने यहाँ पर डाला है चाट मसाला और अब मैं उनको दोनों को दे दूँगी ये खीरा खाने के लिए। मैं भी खा रही थी, मुझे भी भूख लग रही थी तो उनके लिए भी खीरा मैंने खाने के लिए दे दिया था। और थोड़ा सा है ना वो ये लेके आए थे खरबूजा जो होता है ना, तो वो थोड़ा सा आधा कटा हुआ रखा हुआ था तो मैंने कहा चलो अभी ये खा भी जाएंगे, इनको भूख लगी है। तो दोनों को मैंने काट के वो भी दे दिया था, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो बस इन दोनों को खाने के लिए दे दिया था, खेल रहे थे। और इधर यहाँ पर हो गया है ये चीला रेडी गारवी के लिए, तो गारवी को चीला दे दूँगी और अपने लिए भी बस अब मैं चीला तवे पे डाल दूँगी। सेकंड राउंड भी बन जाएगा और इसी के साथ बस इस वाले ब्लॉग का मैं यहाँ पर एंड करूँगी। छोटा सा ब्लॉग था ये, तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। तो सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, ये तो मैं हर बार आती हूँ तो कहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलूँगी फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।